पश्चिम बंगाल के पूरे चुनाव में देखें तो रत्ना देवनाथ की जीत सबसे ज्यादा चर्चा में रही है। अब रत्ना देवनाथ कौन है? निश्चित तौर पे आप सोशल मीडिया वगैरह में सक्रिय होंगे तो आप इनके बारे में जानते होंगे। इन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सबसे चर्चित घटनाओं में से एक घटना ये रही है, और इनके चुनाव लड़ने के पीछे का कारण थी न्याय की लड़ाई। इन्होंने चुनाव कोई ऐसे नहीं लड़ा कि मुझे विधायक बनना है या कुछ करना है। इनकी कोई राजनीतिक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं थी। इन्होंने अपनी बेटी के लिए, न्याय के लिए ये चुनाव लड़ा। और आप सभी जानते हैं कि अगस्त 2024 में एक ऐसी दिल दहलाने वाली घटना घटी आरजी कर मेडिकल कॉलेज में। इनकी बेटी के साथ दरिंदगी हुई और इसके बाद उनको खत्म कर दिया गया, मार दिया गया। बंगाल में महिला सुरक्षा और वहां की न्याय व्यवस्था सुधार को लेकर के एक नया चेहरा बन गई रत्ना देवनाथ। तो न्याय की लड़ाई के लिए इनको एक सीट दी गई बीजेपी के द्वारा, जिसका नाम था पानीहाटी की सीट। पानीहाटी की सीट जो है तृणमूल कांग्रेस की गढ़ मानी जाती है, और उसको चुनौती दिया रत्ना देवनाथ ने। रत्ना देवनाथ के सामने थे तीर्थंकर घोष, जो कि टीएमसी के बहुत अनुभवी नेता थे। ठीक है, लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल की जनता ने एक नया परिवर्तन किया। पश्चिम बंगाल के मतदाताओं ने न्याय को जिताया। विशेषकर महिलाओं ने, युवाओं ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर रत्ना देवनाथ के प्रति सहानुभूति और समर्थन दिखाया, जिसके कारण टीएमसी इस अपनी पूरी सीट को पराजित हो गई। तीर्थंकर घोष हट गए, हार गए। बीजेपी तो जीती ही, लेकिन रत्ना देवनाथ का जीतना यह दिखाता है कि हमारे देश में लोकतंत्र कितना पावरफुल है। इन्होंने कोई बहुत बड़ा चुनाव प्रचार नहीं किया, बड़े बड़े कैंपेन नहीं किए। इनका पूरा का पूरा चुनाव प्रचार भावनाओं से जुड़ा हुआ था। जहां भी जाती थी, आप इनके वीडियोस देखिए, वहां सिर्फ रोती थी। एक मां का दर्द झलकता था इनसे। तो इन्होंने कोई रोड शो नहीं किए, डोर टू डोर कैंपेन नहीं किया, बहुत बड़े बड़े भाषण नहीं दिए। केवल महिला सुरक्षा की बात की, अस्पतालों की सुरक्षा की बात की, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की बात की, बुनियादी मुद्दों पर बात किया इन्होंने। रत्ना देवनाथ की जीत भाजपा को पश्चिम बंगाल में नैतिक बढ़त दिलाती है, और यह संदेश दिलाती है कि जनता ने न्याय के मुद्दे को जो वोट दिया है। इस जीत ने राज्य की जो वर्तमान सरकार थी ममता बनर्जी, उसके खिलाफ एक कड़ा जनादेश पेश किया, और यह साबित किया है कि 2024 में हुई यह घटना ममता बनर्जी के पूरे किले को ढहा देने के लिए पर्याप्त थी, क्योंकि उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की ममता बनर्जी ने। तो ये भावनाएं, ये इमोशंस, इन्होंने पश्चिम बंगाल को जिताया है। एक विधायक के रूप में रत्ना देवनाथ ने यह घोषणा की है कि अब उनका पहला कदम होगा कि उनकी विधानसभा में महिला सुरक्षा के लिए एक सख्त कानून और फास्ट ट्रैक न्याय प्रणाली को मांग करना। देखिए, हमारे देश में बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, इतने सारे घटनाएं घट चुकी हैं। आप याद करिए 2012 में जब निर्भया केस हुआ था, उसके पहले आए दिन इतनी घटनाएं होती हैं, लेकिन हमारे देश में महिला सुरक्षा को लेकर कोई नहीं बोलता है। जो दरिंदगी हम देखने को पाते हैं, तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा चेहरा बन गई हैं पूरे देश के लिए। एक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में पारदर्शिता, जो मेडिकल कॉलेजेस में हो रहा है, जो बच्चियों के साथ समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं के लिए, उनमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये काम करेंगी, और ऐसा दिन लेकर के आएंगी जो इनके साथ बीता वो किसी और के साथ ना बीते, खासकर पश्चिम बंगाल में। तो ये जो है एक बहुत बड़ा जो है मामला है, और आप समझिए एक तरीके से सेंटिमेंटल पूरा चुनाव था ये। ठीक है, पनीहाटी और उसके आसपास के शहरी क्षेत्रों में आरजी कर मेडिकल कॉलेज का जो मामला, पूरे देश भर में एक भारी गुस्सा था इस पूरे मामले को लेकर, और यही आधार बना रत्ना देवनाथ को। इसी आधार पर उनको उम्मीदवार भी जो है भाजपा ने बनाया। ठीक है, रत्ना देवनाथ का संदेश सोशल मीडिया के माध्यम से मतलब बहुत बड़े स्तर पर जो है हर जगह तक पहुंचा। न्याय की मांग करने वाले पूरे सिस्टम के साथ जुड़ गया ये। तो ये आप सभी को ध्यान में रखना है, और अल्टीमेट उद्देश्य यही आया कि रत्ना देवनाथ अब जीत गई हैं। पश्चिम बंगाल में एक नया राजनीतिक ट्रेंड एस्टेब्लिशमेंट हो गया है। ठीक है,
विक्टिम जस्टिस की बात हुई है। अभी तक विक्टिम कार्ड खेले जाते थे, अब पीड़िता को न्याय की बात हो गई है, एक चुनावी हथियार बना दिया गया इसको। और इस जीत ने ममता बनर्जी के नेतृत्व देने वाली सरकार को महिला सुरक्षा के मोर्चे पर एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। तो अल्टीमेट एक बहुत बड़ा मामला है ये पश्चिम बंगाल के लिए। ठीक है, रत्ना देवनाथ, न्याय की जीत हुई है। ठीक है, ये साधारण जीत नहीं है। ठीक है, तो आरजी मेडिकल कॉलेज में जो मृतका थी उनकी मां थी। ठीक है, और तृणमूल कांग्रेस के नेता तीर्थंकर घोष को इन्होंने 28,836 वोटों से पराजित किया है। ठीक है, तो ये न्याय का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बन के निकला है। इन्होंने अपनी बेटी के लिए न्याय और राज्य में महिलाओं के लिए मुख्य एजेंडा बताया। इन्होंने कहा कि जब तक मेरी बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं अपने बालों में कंघी नहीं करूंगी। इन्होंने जो संकल्प लिए ना, उन संकल्प ने आम आदमी को, विशेषकर महिलाओं को, युवाओं को सीधे प्रभावित किया। आज के टाइम पे जेन जी है ना, ये जो जनरेशन जेड है ना, ये बहुत क्रांतिकारी है। ये अब चीज़ों को तार्किक तरीके से देखती है, तार्किक नज़रिए से देखती है। तो ये मामला बहुत इंपॉर्टेंट था रत्ना देवधर का। और ये आप लोग वीडियो देखिएगा, इनके बहुत सारे वीडियो हैं। ये मंचों में खड़ी हुई हैं, चाहे प्रधानमंत्री के साथ खड़ी हो, चाहे किसी के साथ भी खड़ी हो, सिर्फ ये अपना दर्द बयां कर रही है, अपनी भावनाएं बयां कर रही है। और निश्चित तौर पे रत्ना देवधर अब अपने देवनाथ, माफ करिएगा, रत्ना देवनाथ अपने जो है वादों पर खरी उतरेंगी और समाज को जो पीड़ा उन्होंने सही है उस पीड़ा को समाज को अब नहीं भोगने देंगी, उस दिशा में काम करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत चर्चित आपका जो है मामला था, जो मुझे लगता था कि आप लोगों से मैं डिस्कस करूं।